शांति। ओम आज सबकी विशेष दादी कॉटेज सब भारतीय भाई बहनों की याद प्यारी की। जैसे मैं वर्तन में बाबा के पास पहुंची, बाबा ने कहा आओ बच्चे। और मैंने कहा बाबा आज तो दादी के निमित्त सबके स्नेह भरी यादें और भोग लेकर आई हूँ। बाबा मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा बाबा दादी को मिलना है। तो बाबा ने कहा मिलो। जैसे कहा मिलो तो सामने में क्या देखती हूँ, कई प्रकार के स्टार्स चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। और बाबा ने कहा मिलो। तो जैसे मैं उन स्टार्स को देखती हूँ, हर स्टार्स के अंदर एक नई दुनिया दिखाई दे रही थी। कहाँ गीत संगीत, चित्रकला, कहाँ पर सुंदर सुंदर महल और पूरी नई दुनिया के दृश्य देख रही थी। तो बाबा भी मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा बाबा दादी की ये दृश्य, नई दुनिया के दृश्य देख रहे हैं। बाबा ने कहा ध्यान से देखो। तो उस सभी स्टार्स में सभी मम्मा दादी एडवांस पार्टी के जो भी महारथी दादियाँ भाई थे। तो बाबा ने कहा बच्चों को बाप ने इस सृष्टि के परिवर्तन की, नई दुनिया की स्थापना की जो जिम्मेदारी दी है, उसको सब मिलकर के बहुत ही प्यार से कर रहे हैं। और ये महारथियों की सभा इस कार्य के परफेक्शन की चेकिंग और उसको संपन्न बनाने के लिए पुरुषार्थ कर और करा रहे हैं। तो इतने में क्या देखती हूँ, यज्ञ की स्थापना की जो वरिष्ठ अपनी दादियाँ थी, वो पूरा का पूरा झुंड एकत्रित होकर के यज्ञ की स्थापना के जो दृश्य थे वो सामने दिखाई देने लगे। धीरे धीरे सर्कल बनाकर बाबा के साथ खुशियाँ मनाते और बहुत दिखाई दे रहे थे। कुछ सेकंड के बाद जब सेवा का पाठ आरंभ हुआ, उसमें दादियाँ और दादी रतन मोहिनी जी विशेष एक्टिव दिखाई दे रहे थे। और झंडा लेकर के बड़ी दादी रतमयी दादी और भी जो उनके सेवा साथी थे, ऐसे लेकर के उसको दिखा रहे थे। वो झंडा ऊपर की ओर पूरे विश्व की तरफ फैलते हुए दिखाई दिया। बाबा ने कहा आरंभ से लेकर के इन महारथियों ने विशेष ऐसे ऐसे सेवा के बीज बोए हैं और वो बीज का फल सारे विश्व के अंदर अभी भी फैल रहा है और आगे चल कर के प्रत्यक्षता का झंडा लहराया जाएगा। और फिर क्या देखती हूँ कि वो सीन पूरा हुआ और दादी रतन मोहिनी जी सामने दिखाई दी। ऐसे बिल्कुल जैसे बाबा खड़े होते थे वैसे, और हाथ सामने किया हुआ वरदानी हाथ। तो मैंने कहा दादी
आप तो वतन में बैठे बहुत अच्छे अनुभव और सेवा कर रहे हैं, वहाँ आपको सब याद कर रहे हैं। हमारे वर्तमान की जितने वरिष्ठ बहनें भाई और दादी कॉटेज की लीला बहन और इनके सेवा साथी विदेश की बहनें आप सबको याद कर रहे हैं। कहती है याद कर रहे हैं, तो याद कर रहे हैं तो इसका प्रूफ क्या है। मैंने कहा दादी इतने प्यार में खोए हुए, कहती हैं कोहना मेरे पास आ जाए वतन में, और वतन में आकर के हम मिलन मनाते हैं। तो ऐसे मुस्कुराते हुए ताली बजाई और कहती आओ आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। तो सब के सब एक तरफ दादियाँ और वरिष्ठ भाई जो वर्तमान सेवा में हैं, दूसरी तरफ लीला बहन और इस कॉटेज के सभी सेवा साथी जिन्होंने उनकी सेवा की, और सामने क्या देखती हूँ विदेश की सभी सीनियर बहनें और मुख्य बहनें भारत की भी दिखाई दे रही थी। तो इतनी सुंदर वो महफिल दिखाई दे रहे थे, और दादी के हाथ में बहुत सुंदर एक गुलदस्ता था। तो वो गुलदस्ता देखा करके कहती है ये गुलदस्ता मेरे को आज बाबा को दिखाना है। मैंने कहा क्यों? कहती है ये सारा गुलदस्ता है बाबा के बगीचे का, मुझे तो बाबा को दिखाना है। तो बाबा को सामने इमर्ज करते हुए बाबा को दिखाया, और बाबा ने कहा बाबा को भी इन महारथियों की त्याग, तपस्या, सेवा, संगठन को मजबूत रखना और संगठन में यूनिटी बना करके स्वयं भी यूनिटी में रहे, संगठन में यूनिटी बना करके इतना सुंदर गुलदस्ता तैयार किया है जो सारे विश्व में बाप की प्रत्यक्षता के लिए तैयार है। तो ऐसे कहते हुए सारे के सारे बहुत खुशियों में और सब बाबा का हाथ पकड़ करके ऐसी खुशी में नाचने लगे, वाह बाबा वाह बाबा। और दादी कहती है वाह बाबा के बगीचे के फूल बाद बच्चे, ऐसे कह करके दादी भी बहुत खुश हो रही थी। तो मैंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं? बाबा कहती बाबा से पूछो। तो बाबा ने कहा इस समय के अनुसार प्रत्यक्षता का एक तरफ जोर से नज़ारा आना है, और दूसरी तरफ परिवर्तन का जो कार्य है उसके अंदर अभी थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ कमी रही पड़ी है। उस परिवर्तन के कार्य को करने के लिए ये महारथियों का पूरा ग्रुप ही अंदर चेकिंग भी करता है, और उसके साथ सबके अंदर बल भी भरते हैं। और बाबा ने कहा अभी थोड़ा ही समय है, जैसे कि दरवाजे के पास पहुंचो और प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजे। तो अभी ये सब पर्दे में है, लेकिन पर्दा भी ऐसा है, इतना लाइट है, उसमें दिखाई भी देता है, लेकिन वो पर्दा अभी खुल नहीं रहा है। तो इसके लिए ये सब उस कार्य में लगे हुए हैं। तो फिर मैंने कहा बाबा ये पर्दा कब खुलेगा? बोला कि इन महारथियों से पूछो। तो सब कहते बाबा साथ है, हो जाएगा, हम तो कर रहे हैं। और इस साकार लोग के भी जो बच्चे हैं उनका भी पुरुषार्थ अच्छा है, लेकिन अभी थोड़ा सा वो संगठित होकर के कार्य करेंगे तो जल्दी ही ये पर्दा खुलेगा और प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। फिर तो मैंने कहा कि भोग लेकर के आई हूँ, तो बाबा के सामने दादी के सामने रखा। तो दादी ने अपने हाथ से ही
भोग का कवर उठाया और दृष्टि देते हुए बाबा को कहती है, बाबा ये बहुत प्यार से इन्होंने भोग भेजा है। बाबा ने कहा, ये स्नेह का सूत्र ऐसा है जो उस सूत्र में हर ब्राह्मण बच्चा समाया हुआ है और ये सब बच्चे भी स्नेह के सूत्र में, बाबा दादियों के स्नेह में, महारथियों के स्नेह में खोए हुए हैं। इनके स्नेह की जो लहरें हैं वो उस ब्रह्मा भोजन में भी वो इतना अच्छा अनुभव कराती हैं जो इसको पाने के लिए बाहर तो क्या, बाबा भी बहुत प्यार से उसको स्वीकार करते हैं। बाबा ने दादी को भोग स्वीकार कराया और दादी ने बाबा को स्वीकार कराया और जो महारथियों का ग्रुप था उनको दादी ने अपने हाथ से स्वीकार कराया। फिर बाबा ने कहा कि जिन्होंने खास याद भेजी है कॉटेज की, उन सब के लिए क्या बोलोगी, क्या कहोगी दादी? तो आप जानते हैं क्या करती होगी। लीलाबेन ने दादी को भाकी पहनी और अपने हाथ से दादी को भोग स्वीकार कराने लगी। दादी ने एक एक को अपने हाथ से भोग स्वीकार कराते हुए दादी के हाथ में एक गुलदस्ता था। फिर वो गुलदस्ता सबको देते हुए तो सभी भाई बहनों का एक गुलदस्ता बन गया और वो गुलदस्ता बाबा के हाथ में देती है, कहती है सबको कहना है निश्चिंत रहे, बाबा का हाथ का साथ है और बाबा हर बच्चे को फूल की तरह इतना प्यार से संभाल रहे हैं और फूलों की तरह सजा रहे हैं। तो सदा ये गुलदस्ता हरा भरा, हंसता खेलता और इसकी खुशबू के द्वारा आने वाली हर आत्मा को इसके खुशबू का अनुभव हो। यही अभी हमें लास्ट पुरुषार्थ करना है कि वाइब्रेशन से और अपने ही शुभ संकल्पों से बाप की प्रतीक्षा, बाप के साथ का अनुभव करना है।